यस बेटा, फिफ्थ क्लास। आज हम अपनी वीडियो बनाएंगे और ये हमारी पहली पोएम है वाइज। इसको आपको कैसे करना है, इसके 2-3 तरीके हैं बेटा। अगर आपने अपने फेयर नोटबुक में पहले इसको किया है तो हॉलीडेज़ होमवर्क वाली कॉपी में कर लें या रफ कॉपी में कर लें, जैसे आपको इजी लगे इसको वैसे कर लें। अल्टीमेटली क्या है कि हमें इसको समझना है। अब कैसे करेंगे देखिए, वर्ड टू वर्ड सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। जैसे मैं, क्योंकि पोएम के 2 तरीके होते हैं, एक वर्ड टू वर्ड जाते हैं और एक लाइन टू लाइन जाता है कि भाई किस तरह से पैराग्राफ टू पैराग्राफ जाता है। तो मैं पहले आपको वर्ड टू वर्ड तो इसकी मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद जब हिंदी आपको समझाऊंगी तो पूरे पैराग्राफ जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ तक की बताऊंगी। तो देखिए वाइज, सबसे पहले वाइज को अंडरलाइन करेंगे। मेरे पास तो यहाँ बुक नहीं है, ये फ़ोटो आपकी। तो वाइज, वाइज को अंडरलाइन करेंगे। वाइज मीन्स बुद्धिमान। वाइज मीन्स बुद्धिमान। Whoever planned the world was wise. Whoever आता है जिसने भी। Whoever, जिसने भी। प्लान मीन्स योजना बनाई। प्लान का सेकंड फॉर्म है ये। Whoever, जिसने भी प्लान योजना बनाई। द वर्ल्ड, दुनिया। वाज, थी। वाइज, बुद्धिमान। ये वर्ड टू वर्ड आप पहले मीनिंग देखेंगे, फिर पूरी लाइन की मैं बताऊंगी। Whoever, जिसने भी। प्लान्ड, योजना बनाई। द वर्ल्ड, दुनिया। वाज, थी। वाइज, बुद्धिमान। टू थिंक, टू थिंक मीन्स सोचा, सोचा। ऑफ लैंड, जमीन के बारे में। उसने किसके बारे में सोचा? टू थिंक ऑफ लैंड, जमीन के बारे में सोचा। एंड सी, समुद्र के बारे में सोचा। एंड स्काइज, और आसमान के बारे में सोचा। तो अब पूरी लाइन के इसकी हिंदी क्या हो गई? जिसने भी दुनिया की योजना बनाई थी वह बहुत बुद्धिमान था। उसने वह जमीन और समुद्र के बारे में भी सोचता था, या उसने जमीन और समुद्र के बारे में भी, और जमीन, समुद्र और आसमान के बारे में भी सोचा। टू प्लान ए सन, टू प्लान, योजना बनाई। ए सन, सूर्य की। एंड द मून, चंद्रमा की। दैट कुड बी मेड, दैट मीन्स जो आएगा यहाँ पर। मून्स मीन्स चंद्रमा। कुड बी मेड टू रन, कुड बी मेड, बनाई। टू रन, रन मीन यहाँ आएगा छूना। द वे, टू रन मीन्स वैसे दौड़ना होता है रन मीन्स, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? छूना। टू रन, छूना। द वे दे शुड, द वे मीन्स रास्ता। दे शुड, जो कि वह कर सकता था या बना सकता था। तो यहाँ पर क्या आएगी बेटा? देखिए, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर टू प्लान ए सन, सूर्य और चंद्रमा की योजना बनाने के लिए आसमान को वह छूता था, जिस तरह से उसे चलाने के लिए बनाया जा सकता था। उसने क्या किया? यहाँ तक का है कि उसने किस किस चीज़ के बारे में सोचा और इन चीज़ों के बारे में क्यों सोचा। उसने चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि वह बी मेड टू रन, वह उसे छूना चाहता था। दौड़ना नहीं लगेगा यहाँ पर। बी मेड टू रन द वे दे शुड, उस रास्ते पर जाना चाहता था या वह उस रास्ते को छूने की कोशिश करता था। बट हाउ डिड ही हैव टाइम फॉर ऑल, बट, परंतु, ये यहाँ तक सभी बच्चे देखेंगे, ऊपर तक की मैं दे शुड यहाँ तक अलग है एक। तो इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगी? जिसने भी दुनिया की योजना बनाई थी वह बहुत बुद्धिमान था। वह जमीन और समुद्र के बारे में सोचता था। सूर्य और चंद्रमा की योजना बनाने के लिए आसमान को वह छूता था। बट हाउ डिड ही हैव डिड, हाउ डिड, बट हाउ, कैसे? डिड ही हैव द टाइम फॉर ऑल, इन सब चीज़ों के लिए उसके पास क्या था? समय था। वो क्या कह रहा है
कि उन सब चीज़ों के लिए उसके पास क्या था, समय था। द थिंग्स वी सी, चीज़ें, वो क्या कर रहा है कि उन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसके पास समय था। द थिंग्स वी सी दैट आर सो स्मॉल, कि वे इतनी छोटी चीज़ें हैं। लाइक फ्लावर्स, कौन सी चीज़ें हैं, लाइक फ्लावर्स, जैसे उसने क्या एग्जाम्पल लिया है, लाइक तरह, फ्लावर्स माने फूल, इन द पार्क्स, जैसे फूल जो एक पार्क में इतना सा छोटा सा दिखता है, उसने उसके बारे में भी सोचा या उसके बारे में भी योजना बनाई। समुद्र के बारे में बनाई, चंद्रमा के बारे में बनाई, आसमान के बारे में बनाई। इन सब चीज़ों के लिए उसके पास समय था। तो वो क्या कह रहा है, लाइक फ्लावर्स इन पार्क्स, जैसे लाइक मीन्स तरह, फ्लावर्स मीन फूल, इन पार्क्स मीन बगीचे में। जैसे फूल जो एक बगीचे में या एक पार्क में इतना छोटा दिखता है, उसके बारे में। एंड फ्लेक्स ऑफ स्नो, और बर्फ की जो, फ्लेक्स ऑफ स्नो माने बर्फ की पतली परतें, बर्फ की पतली परतों के बारे में। एंड लिटिल स्पार्क्स, और छोटे छोटे जो कीड़े हैं, कीट हैं, वो जो हैं द फायरफ्लाइज शो, जो क्या दिखते हैं, मतलब द फायरफ्लाइज शो। फायरफ्लाइज किसके लिए आता है, अग्नि द्वारा उत्पन्न होने वाले या आग के सामने उड़ने वाले, रात में जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े द्वारा उत्सर्जित होने वाली बहुत ही कम रोशनी जिनकी होती है, जुगनू के लिए आता है वैसे ये फायरफ्लाइज शो। एंड लिटिल स्पार्क, छोटे छोटे कीटों के बारे में, कौन से, जैसे जो अग्नि के आगे दिखाई देते हैं या जो जुगनू की तरह से चमकते हैं। तो ये आपकी पोएम है बेटे, इसके राइटर हैं एलियन फेसर। और इसको एक बार पढ़ेंगे, सारे मीनिंग लिखेंगे। जो जहाँ से समझ में नहीं आएगा आप मेरे से इसके बारे में पूछ लेंगे बाद में, जब भी आपको जो आपका टाइम दिया गया आपकी क्लास का, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिख ले तो अच्छा है बेटा, क्योंकि हिंदी भी आपके काम ही आएगी। मीनिंग ज़रूर समझें, क्योंकि ये उस परमात्मा के लिए या जिसने भी बनाई के उसको कहा है कि ये बहुत ही बुद्धिमान है। तो ये पोएम समुद्र, चाँद, तारे सब चीज़ों के बारे में है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख करके कितनी उससे सृष्टि को बनाया है। ओके बेटा, बाय।